थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और इस मोटिवेशनल कोट के साथ आप अपनी हार को अपनी जीत में तब्दील करने का हौसला रखिए, क्योंकि ये हार आपकी हार नहीं बल्कि एक सबक है जो आपके जीत के मार्गदर्शन में काम आएगी। तो दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज हम देखेंगे 14 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी ने। दोस्तों, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जो होता है ये बेसिकली बास्केटबॉल से रिलेटेड है, जैसा कि आपको प्रश्न में ही पता चल रहा है। और फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और इसमें 32 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे ज़्यादा फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो यह अमेरिका है। और 2023 का जो फीबा वर्ल्ड कप था ये किसने आयोजित किया है? तो यह फिलीपींस और जकार्ता के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीत लिया है। फाइनल में जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हराकर अपना पहला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप खिताब जीत लिया है। जर्मनी 2006 में स्पेन के बाद अपने अंतिम डेब्यू में फीबा विश्व कप का ताज जीतने वाली पहली टीम है। पुरुषों के विश्व कप में जर्मनी का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 में था, जब एमवीपी डर्क नोवित्ज्की ने उन्हें कांस्य पदक दिलाया था। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप लोग, फीबा बास्केटबॉल से रिलेटेड है और यह किसने जीता है? जर्मनी ने जीत लिया है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी आधिकारिक रूप से जर्मन संघीय गणराज्य मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है बर्लिन। इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और इसके चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है यूरो। देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों और उनके विजेताओं के नामों को। शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने, जो भारत के हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एच.एस. प्रणय ने, जो भारत के खिलाड़ी हैं। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है मैक्स वेस्टैपन ने। इसको कई बार रिवीजन करवा चुके हैं हम लोग, तो दोस्तों आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड पर मेटावर्स एडवेंचर का अनावरण किया है। हाल ही में किस बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड पर मेटावर्स एडवेंचर का अनावरण किया है दोस्तों? तो यह किया है ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक ने। डीबीएस बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है, जो यह दिखाने के लिए एक गेमिफाइड एडवेंचर है कि कैसे मेटावर्स का उपयोग अच्छा करने के लिए किया जा सकता है। यह आभासी अनुभव वैश्विक खाद्य अपशिष्ट के मुद्दे पर प्रकाश डालता है। अधिक खाद्य लचीला भविष्य बनाने के लिए डीबीएस ने 2020 में अपनी टुवार्ड्स जीरो फूड बेस्ट पहल शुरू की थी। इस पहल से कुल मिलाकर 2000 टन से अधिक भोजन को वेस्ट किए जाने का प्रमाण मिला था। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा कि डीबीएस बेटर वर्ल्ड किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है डीबीएस बैंक ने। बात करें डीबीएस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। इसका मुख्यालय है मरीना सिंगापुर में और चेयरमैन है पीटर सी। सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में अमेरिका के किस शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुइसविले ने। लुइसविले केंटुकी के मेयर ने शहर में हिंदू समुदाय का सम्मान करते हुए 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। इस कार्यक्रम में चिदानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर और भगवती सरस्वती सहित आध्यात्मिक नेताओं के साथ साथ गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
सनातन धर्म दिवस का उद्देश्य लुइसविले में हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो लुइसविले के द्वारा शुरू की गई है, जहां पर हिंदू समुदाय का सम्मान करते हुए सनातन धर्म दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है। बात करें अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की मुद्रा है यूएस डॉलर। देख लेते हैं 2023 सितंबर में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवसों को कि यह कब मनाए जाते हैं। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, विश्व प्रथम वायु दिवस। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप इन दिवसों को याद रखिए और इसके साथ साथ आप थीम को भी जरूर देखते चलिएगा, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा को सरल बनाने के लिए इनकम लाभ पेश किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारती एक्सा लाइफ। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया उत्पाद भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ पेश किया है। इस उत्पाद का लक्ष्य बीमा को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। यह पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना गारंटीकृत आय लाभ के साथ आती है जो पॉलिसी धारकों को उनके वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने इनकम लाभ को पेश किया है। हाल ही में भारत सऊदी अरब निवेश फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत और सऊदी अरब ने अपनी पहली औपचारिक निवेश संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की। संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों के बीच 45 से अधिक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग संपन्न किए गए। इन एमओयू से भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक जुड़ाव गहरा होने और निवेश प्रवाह में तेजी आने की उम्मीद है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत और सऊदी अरब ने बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इन्होंने अपनी औपचारिक निवेश संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की है। बात करें सऊदी अरब की, तो इसकी राजधानी है रियाद, किंग है सलमान, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान और इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलनों को। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भारत में आयोजित किया गया। COP19 वन्यजीव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पनामा में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह इटली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इन ग्लोबल समिट्स को आप जरूर याद रखिएगा। ग्लोबल समिट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कहीं मतलब जो करंट ईयर चल रहा है जहाँ पे बैठकें आयोजित की जा रही हैं या जो लास्ट टाइम हुई थी जहाँ पर उसको, और जो आने वाले ईयर की बैठक होगी वो जरूर पूछे जाते हैं। तो इन तीनों पर आप एक नज़र डालते रहिए ताकि कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका सवाल गलत नहीं हो। हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर 31-10 के अंतिम स्कोर के साथ शानदार जीत हासिल करके चैंपियन का खिताब जीत लिया है। यह चैंपियनशिप जो 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित की गई, तीव्र प्रतिस्पर्धा से चिन्हित थी और भारत में व्हीलचेयर रग्बी के प्रभावशाली विकास के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर लिया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस और लोकसभा सीट है यहाँ से 48, राज्यसभा सीट है 19। हाल ही में किसने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किरण जॉर्ज ने। यह है किरण जॉर्ज, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने उत्तरी सुमात्रा के मैदान में आयोजित इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में उल्लेखनीय जीत हासिल की है। GORPBSI पेंसिंग कोर्ट में प्रतिस्पर्धा करते हुए किरण जॉर्ज, जो वर्तमान में बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर हैं, ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के
82वें नंबर के खिलाड़ी जापान के कू ताकाहाशी को 21-19, 22-20 के स्कोर के साथ एक गहन मुकाबले में हरा दिया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने हासिल किया है? किरण जॉर्ज ने हासिल कर लिया है। बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति हैं मारूफ अमीन और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में। और इंडोनेशिया की अब नई राजधानी का क्या नाम हो गया है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, आप लोग फटाफट अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए कि इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है। चलिए देख लेते हैं अब अगला सवाल। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। एशिया कप 2023 में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जडेजा ने भारत की ओर से एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में खिताब हासिल कर लिया है और इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान को पीछे छोड़ दिया है। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका की दिग्गज पूर्व खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन को प्राप्त है, जिन्होंने 30 विकेट लिए हैं। एशिया कप में रविंद्र जडेजा के नाम 24 विकेट हो चुके हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एशिया कप 2023 में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक विकेट लेने का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 लाख रुपए। ये हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ओडिशा सरकार ने चीन के हांगझू में आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के 13 एथलीटों में से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले खेलों के प्रशिक्षण में मदद करने का है। ठीक है दोस्तों, तो यह वित्तीय सहायता किस लिए दी जा रही है? ताकि उनको ट्रेनिंग में और भी ज़्यादा हेल्प की जा सके और उन्हें अच्छे से एशियन गेम्स के लिए तैयार किया जा सके। बात करें ओडिशा राज्य की तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल और यहाँ से लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। तो इन तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य के बारे में ये पूछ लिए जाते हैं। आज का आखिरी सवाल है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में 20 देशों के 80 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक के लिए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है। अभी हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को एक नया मेंबर बनाते हुए इस G20 ग्रुप का नाम बदलकर G21 कर दिया गया है। और अगली अध्यक्षता कौन करेगा G21 की? तो यह करेगा ब्राजील। तो आप लोग इन तथ्यों को याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 13 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप बख्शी। हाल ही में किस सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना कलैगनार मगलीर उरीमई थोगई थिट्टम शुरू की जाएगी? तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे कर लिए हैं? विराट कोहली ने। हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति की गई है? टीवी नरेंद्रन की। हाल ही में किसको आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? बेंगलुरु के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? एडीबी ने। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 कब मनाया गया? यह मनाया गया 11 सितंबर को। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? किरण जॉर्ज ने। वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बने हैं? मोइन अली। दोस्तों ये थे हमारे 13 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन और उम्मीद है कि आप सभी का रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा और आपको आंसर्स भी याद हो गए होंगे। अब देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को।
हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।